Hello friends, good morning to all of you. Now I am going to start with the साइंस चैप्टर से मोशन ऑफ क्लास 9। ठीक है, हम क्लास 9 का मोशन का एक पार्ट हमने आपको दिए थे और हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले एक पार्ट में क्या देखा था, उसके बारे में मोशन बताए थे और रेस्ट के बारे में बताए थे कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद में हमने क्वांटिटी बताया था, जो हमने आपको बोले थे कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में भी हमने आपको बताया और स्केलर में बताया था। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आप एक पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर। ठीक है, और ए से आपको जाना है, ठीक है, ए से आपको जाना है किस पॉइंट के पास, सी पॉइंट के पास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए से यहाँ गए किस पॉइंट के पास, बी पॉइंट के पास। ठीक है, और बी से हमने कहाँ गए, सी पॉइंट के पास। ठीक है, तो ए से हम बी पॉइंट के, ए से हमें सी पॉइंट तक जाना था, तो ए से हम बी पर चले तो कितना किलोमीटर, मान लीजिए कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, मान लीजिए हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ जाने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सपोज दैट मान लीजिए 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए आप ए पॉइंट पर है, आपको स्टेशन जाना है, तो कोई आदमी घूम करके जाता है और कोई डायरेक्टली जाता है। तो हमने क्या किया कि ए से बी गया और बी से कहाँ गया, सी गया। तो ये बताइए, ये अगर पूछा जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब तय किया गया, ट्रैवल बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा बताइए तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया आपके द्वारा कितना ट्रैवल, तो आपने कितना गया, एक तो ए से बी गया तो कितना हो गया, ए बी और प्लस बी सी, तो ए बी कितना हो गया बताइए तो 2 + 1 इक्वल टू कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप ए से गए, मान लीजिए ए पर आपका घर है और आपको स्कूल जाना है। ठीक है, एक रास्ता ये है, तो ए से आप बी गए, बी से सी गए। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमने यहाँ डिस्टेंस का लिखे है। ठीक है, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ए बॉडी ड्यूरिंग जर्नी, जर्नी कर रहे हैं ना आप, ए पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, सी आपको जाना है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए इनिशियल किसको बोलते हैं, इनिशियल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, INITIAL। इनिशियल मतलब जहाँ से हम शुरू करते हैं और फाइनल मतलब जहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अंत हो जाते हैं, जहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बोलता है, डिस्टेंस बोलता है कि आपने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, कितना आपने दूरी तय की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल पाथ, पाथ मतलब जो रास्ते होते हैं ना, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ए बॉडी ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल आपने जो ट्रैवल किया उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और हमने आपको क्वांटिटी भी बताए थे, क्वांटिटी में क्या बताए थे, एक बताए थे, इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में क्या हम बताए थे कि जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसका एक वैल्यू हो कि हाँ हमने इतना ट्रैवल किया लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए कि आपने ए से शुरू किया और स्कूल गए, ठीक है, स्कूल पहुंच गए और यहाँ पर कोई है आपसे पूछा कि आप किस डायरेक्शन से आए, तो आप तो डायरेक्शन तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्शन तो नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ से शुरू किया एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से शुरू किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तब यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट पर पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 किलोमीटर और यहाँ भी कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। सुपर है कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए बी सी और ये क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ए से डी तक टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना रास्ता किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर प्लस 2, 2 to 4 और 2 6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि हर बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा क्वांटिटी हो गया, केवल इसका वैल्यू बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल किए, इसीलिए हमने दिया है कि डिस्टेंस का बोले है कि ETJ, ये जो लाइन दिया है ना, ETJ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप कॉपी में नोट करना। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन तो बता नहीं रहा है। ठीक है, अब ऐसा यूनिट कहते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, या तो मीटर होता है या क्या होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए ना। डिस्प्लेसमेंट देखिए होता क्या है, ठीक है, यही हम फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ए है, ठीक है, डिस्टेंस क्या किया गया था, ए से कहाँ गया था वो, बी पर गया, ठीक है, फिर बी से यहाँ जा करके यहाँ इसे पहुँचना था, ठीक है, यहाँ से शुरू कैसे पहुँचना था यहाँ था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना कि एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता ऐसे है, तो ये बताइए कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट दूरी कौन सा ट्रैवल करेगा। तो अगर हम यहाँ से इसको यहाँ मिला देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये शॉर्टेस्ट रास्ता हुआ, शॉर्ट पड़ेगा, यहाँ से जाने में जितना समय लगेगा उससे तो यहाँ कुछ कम लगेगा, दूरी कम होगा। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ को, जो शॉर्टेस्ट हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना होगा, 2 किलोमीटर और मान लीजिए 2 किलोमीटर, ठीक है। तो सुपर डेट इसको मान लीजिए कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 और 2 5, लेकिन ये कितना पड़ रहा है आपका, 4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आपने ट्रैवल किया बट ये आपने शॉर्ट किया, डायरेक्ट आप ए से सी पर चले गए, दूसरा कोई रास्ता होगा शॉर्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है, स्कूल जाना है, अब स्कूल जाना है तो कोई बच्चा बस से जाते हैं तो घूम घूम कर जाते हैं, तो घूम घूम कर जाते हैं वो डिस्टेंस हुए, और कोई बच्चा होते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट साइकिल लिए और सीधा स्कूल चल गए, तो उनका शॉर्टेस्ट पाथ लगा, ठीक है, वो कम समय लगेगा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, DLACTMENT, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने बोला डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट दूरी पाथ ट्रैवल बाय ए बॉडी, जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल ये हो गया क्योंकि यहाँ शुरू किया, टू फाइनल, टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसी को डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बताइए आप जब यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ पहुँचते हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में आए हैं, तो आप तो बता सकते हैं क्योंकि सीधा है, सीधा है ना, घूम घूम करके तो नहीं है ना, ये सीधा है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए इसका दूसरा हम एक और फिगर से समझते हैं। सपोज दैट कि कोई आदमी यहाँ है, एक पॉइंट पर है, अब किसी आदमी को यहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पर, वो आदमी घूम घूम करके ऐसे 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 फिर ऐसे यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो बताइए तो कितना पॉइंट हो गया, A B C D और क्या, ये E हो गया, ठीक है। अब बताइए कि वो डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ था, 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ इसको पहुँचने घूम करते हैं, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधे यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ को मिला दें, इनिशियल टू फाइनल। तो ये तो एक डायरेक्शन बताएगा ना, तो ये कितना किलोमीटर मान लीजिए, तो इससे तो कम ही पड़ेगा, 3 किलोमीटर सुपर डेट मान लीजिए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, यही शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट। तो इस कौन सा क्वांटिटी हो गया, तो वेक्टर, क्योंकि एक इसका वैल्यू भी बोल रहा है कि 3 किलोमीटर और एक डायरेक्शन को भी बता रहा है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी हमने दिया है ये वाला, ठीक है, ये भी नोट करना, इसका भी सेम होता है, इसका भी मीटर होता है। अब देखिए तो हम एक और पॉइंट दिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखिए मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वली डेवलप्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं, भीड़ भाड़ कम नहीं, हाईवे पे आप जा रहे हैं, तो हाईवे पे आप जा रहे हैं तो हाईवे पर तो कोई रोक टोक नहीं मिलता है, ठीक है, आप तेजी से जाएंगे तो आपका बाइक से आप जा रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, चेंज तो नहीं होगा, सेम आपका स्पीड होगा, क्योंकि आपका स्पीड इसलिए सेम होगा क्योंकि पथ क्या है, स्टेट है। तो यूनिफॉर्म कभी भी स्टेट पर हो सकता है, ठीक है, स्टेट पथ पर जहाँ भीड़ भाड़ कम, क्योंकि वहाँ पर आपका बाइक का स्पीड कम बेसी नहीं होगा, एकदम सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हमने अगले 1 सेकेंड में हमने 5 मीटर का 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले 1 सेकेंड में हमने 10 मीटर का, मतलब एकदम सेम हो रहा है, टाइम भी मेरा सेम हो रहा है, 1 सेकेंड का अंतर हो रहा है, और डिस्टेंस भी मेरा 5 मीटर का, मतलब दोनों में सेम चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो वही हमने बोला है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम शो कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मान लीजिए कोई पथ स्टेट है, तो स्टेट पथ पर आप गाड़ी चलाते हो या साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं तो एक जैसा रफ्तार में जाते हैं। अगर आप बाजार में जा रहे हैं तो बाजार में तो आप तेज नहीं जा सकते हैं, कभी आपका स्पीड कम होगा, स्लो होगा, तो वो कौन सा मोशन को करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको स्टेट पथ मिल गया, आपको बोला जाए आप कहीं गए हैं,
तो आप 10 मिनट में या मान लीजिए 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अब वही मान लीजिए रोड जो है ना, जैसे यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, ऐसा पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म में जाएगा क्योंकि आपका पाथ स्ट्रेट है, ए से बी आपका क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे ऐसे होगा, देखिए ये रास्ता ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे है तो कम तो होगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, फिर कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए समय वही लगा दोनों का, दोनों वही समय लिए, लेकिन जो स्टेट पास पर होगा हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और भीड़ भाड़ जगह में हम कम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में हमें साइकिल चलाने के लिए बोला गया, तो हम अगर स्टेट पर ट्रैवल कर रहे हैं मतलब हाईवे पर, तो उसमें हमने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लीजिए कि अगर 9 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगर हमें बोला गया भीड़ भाड़ में तो मेरा डिस्टेंस कम हो गया, हम सीधे 5 ही किलोमीटर ट्रैवल, लेकिन समय वही लगा, ठीक है। तो वही होते हैं यूनिफॉर्म, ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट टाइप ऑफ मोशन आर सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये हम ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है, एक ग्राफ हम बना सकते हैं, इसको ऐसे हम एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। इसको मान लिए कि हम क्या मान लिए, टाइम मान लिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये टाइम हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब एक पथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये किसको बताएगा, मोशन को, मोशन मतलब स्पीड को बताएगा, ठीक है। फॉर्मूला पर है ना, डिस्टेंस है ये और ये टाइम है ग्राफ पर, ये किसको बताएगा, मोशन को। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, एकदम सीधा जा रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म का अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ले लिए, ठीक है, ऐसे ले लिए, तो ये आपका टाइम बताएगा, ठीक है, ये टाइम बताएगा और ये क्या बताएगा, तो ये आपका डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि रास्ता सीधा नहीं मिला, टेढ़ा टेढ़ा रास्ता मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लेकिन टाइम आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ को देख लेना और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो डालेंगे, ठीक है। और मैथ का भी हम वीडियो डालेंगे, उसको आप कंप्लीट करना और फिर में